Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bachcho. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and your health. Dear students, we have done exercise 1.2 in our last lecture. Today we will do exercise 1.3. Open your books. Exercise 1.3. Look at each pair of sets to separate the disjoint and overlapping set. नीचे जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसमें से हमने डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं और ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट जो होते हैं ए और बी वो डिसजॉइंट सेट कैसे कहलाएंगे? इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। मीन्स कि अगर आपका दो सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन अदर वर्ड्स कि अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। और ओवरलैपिंग सेट क्या होगा? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम बट नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। अगर दोनों में से सिर्फ एक एलिमेंट एक जैसा हो तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे और दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, तवज्जो फरमाएं। Look at each pair of sets to separate the disjoint and overlapping set. A, set A, B, C, D, E, set B, D, E, F, G, H. अब आप देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन है? इसमें सिर्फ जो E है ना, D और E ये सेम है। जी देखें, हाँ मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेटों में कोई भी चीज़ सेम नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जबकि इसमें D और जो E है वो सेम है, इसलिए ये होगा ओवरलैपिंग सेट। हम इसके आगे लिख देते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट देखें, L 2 4 6 8 10 M 3 6 9 12। अब इसमें क्या सेम है? 2 उधर है नहीं है जी, 4 भी नहीं है, 6 है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये भी ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग सेट। ठीक है बच्चों। P, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर बिल्कुल अलग हैं और प्राइम नंबर बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। आगे देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। देखें इवन नंबर्स टोटली अलग है और ऑड नंबर्स टोटली अलग है, इन दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो ये भी क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। पहले दोनों ओवरलैपिंग सेट है और अगले दोनों डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ U, अगर U की ये है सेट, A का ये सेट है, B का ये है, ठीक है, और C का ये सेट है, D का ये है, देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर साइन है छोटा सा, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट और D कॉम्प्लीमेंट। जी बच्चों, ये क्वेश्चन होगा हमारा नोटबुक पर, तो आप सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालिए। दिस इज़ योर कॉपी नोटबुक। एक्सरसाइज 1.3, ड्रॉ मार्जिन लाइन। आपको बताया कि जैसे U की अमाउंट है या जो सारी अमाउंट्स है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख लें। इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 10
A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 1 3 5 7 and 9, C is equal to 2 4 6 8 and 10, and D is equal to 3 4 5 6 7. Then find A complement, B complement, C complement and D complement. जी तो प्यारे बच्चों, 4 चीज़ें हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट जब आपने ए बी सी या डी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आपको यू के सेट की ज़रूरत पड़ेगी, और हमेशा हम u को माइनस करेंगे। जैसे a है तो हम u माइनस ए करेंगे, अगर b का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी करेंगे, अगर d का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस डी करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे u माइनस ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। u का सेट लिखें 1 2 3 10 माइनस ए का सेट ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने माइनस कर देना। 1 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, माइनस हो गया। 2 यहाँ भी है, वहाँ भी है, माइनस हो गया। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन आगे 5 से आगे वहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब 6 7 8 9 10 जो है वो बाकी बच जाएंगे। 6 7 8 9 और 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसी तरीके से हम नेक्स्ट मालूम करते हैं। ये हमने मालूम किया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम u माइनस बी करेंगे। u का सेट लिखेंगे 1 2 3 10 तक माइनस बी का सेट है ये रहा 1 3 5 7 एंड 9। अब हम माइनस करेंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है, कट हो गया। 2 इधर भी है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 2 नीचे आ जाएगा। जो कटता जाएगा उसको हम छोड़ते जाएंगे, बाकी लिख लेंगे। 3 इधर भी है और इधर भी है, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 से लेकर 10 तक पूरी है गिनती। 4 इधर नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 इधर है वो कट जाएगा। 6 इधर नहीं है तो वो आ जाएगा। 7 इधर है वो कट जाएगा। 8 आ जाएगा। 9 इधर है वो भी कट जाएगा, और ये 10। तो ये आपका इवन नंबर्स में आंसर आ जाएगा। ये देखना है जो इधर भी और इधर भी वो दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे? u माइनस सी, u का सेट 1 2 3 10 माइनस ये सी की है 2 4 6 8 और 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे कि अब बिल्कुल उसी तरीके से जो एलिमेंट होगा उधर उसको हम कट कर देंगे। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये आ जाएगा। 2 दोनों तरफ है वो कट गया। 3 उधर नहीं है तो इधर आ जाएगा। 4 इधर भी है और इधर भी है वो कट जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा। 6 इधर भी है इधर भी है वो कट जाएगा। 7 आ जाएगा। 8 इधर भी है इधर भी है वो कट जाएगा। 9 आ जाएगा। 10 इधर भी है और इधर भी वो कट जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे ऊपर आपके इवन नंबर्स में आंसर आ गया था और यहाँ पे आपका आंसर आया ऑड नंबर्स में। अब हम मालूम करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम करेंगे u माइनस डी। बहुत इजी है। u 1 2 3, u को आपने पहले रखना है, माइनस ये हमारी d की अमाउंट है 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 और 7 माइनस करेंगे। 1 इधर नहीं है तो ये भी आ जाएगा। 2 भी उधर नहीं है। 3 उधर है वो ख़त्म हो जाएगा। 4 भी दोनों तरफ है। 5 भी दोनों तरफ है। 6 भी दोनों तरफ है। 7 भी दोनों तरफ। तो ये सारे कट जाएंगे। उसके बाद 8 9 और 10 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 1 2 8 9 10।
जी बच्चों आपको समझ आई? बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू ए बी सी एक्स वाई जी एंड दीज, तो फिर हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा कॉपी पर ही होगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कॉपी पर नोट कर लेते हैं और मार्जिन लाइन लगाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेज की खूबसूरती के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू, अगर यू की अमाउंट है आपके पास ए सेट बी सी आई तक, एक्स है आपके पास ए सी ई जी और आई, वाई है आपके पास ए ई आई एंड जी, जी है आपके पास ए जी एच, देन फाइंड एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट और यू कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे u माइनस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये u है ए बी सी आई तक, इसका सेट ए बी सी आई तक इसका सेट है, माइनस एक्स, एक्स का सेट है ए सी ई जी आई, ए सी ई जी आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए इधर भी है, इधर भी, ये ख़त्म हो जाएगा, बी वहाँ पे नहीं है, सी दोनों तरफ ये ख़त्म हो जाएगा, ए बी सी के बाद आ जाएगा डी, ई यहाँ पे भी ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा एफ, जी उसके बाद आएगा जी, ये पूरा आई तक है ना, ए बी सी हम पढ़ते जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, जी इधर भी है वो कट जाएगा, एफ के बाद जी है, जी इधर भी है, इधर भी ये कट जाएगा, एच और आई इधर भी है और इधर भी ये कट जाएगा। तो आंसर आ गया बी डी एफ एच। दोबारा बताते चलूँ, वो एलिमेंट जो इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे मौजूद है वो एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम मालूम करेंगे y कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस वाई, ए बी सी आई माइनस, ये y की है ए ई आई, ए ई आई। अब ए से लेके आई तक ये मुकम्मल ए बी सी है आई तक। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है, इसका मतलब ये 3 इधर से कट जाएंगे, ए ई आई कट जाएगा, बाकी सारी ये वाली ए बी सी इधर आ जाएगा, आ जाएगी बी सी, ए बी सी डी ई कट गया, एफ जी एच आई कट गया, ये आंसर आ गया बी सी डी एफ जी एच। अब आप मालूम करेंगे जी कॉम्प्लीमेंट। अब जी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस जी, यू लिखे पहले ए बी सी आई तक, माइनस जी का ये रहा सेट ए जी एच, ए जी एच। अब हम क्या करेंगे जी, ए जी एच इसमें से कट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, जी कट गया, एच भी कट गया, एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे u कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हम मालूम करेंगे u माइनस यू, u की अमाउंट है ए बी सी सेट जो है, माइनस फिर u की ए सेट ए बी सी आई तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखें कि ए से आई तक इधर भी मौजूद है और ए से आई तक इधर भी मौजूद है, इसका मतलब सारे ही एक दूसरे के साथ कट गए, ख़त्म हो गए। तो आंसर क्या आया, खाली सेट। आंसर क्या आया, खाली सेट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 की आज हमने 1.3, इसके आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी।
मैं रिपीट करती चलूँ कि आज हमने क्या किया है। आज हमने किया है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होता है जब दो सेटों में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, इन शॉर्ट के आंसर उसका खाली सेट हो, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। और अगर दोनों में से कोई एक या दो एलिमेंट इक्वल हैं तो फिर जो है वो उसका ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। इसी तरीके से आज हमने ओवरलैपिंग सेट डिसजॉइंट सेट के अलावा कॉम्प्लीमेंट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं वो सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ए बी सी और डी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्स वाई जी और यू का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया। और दोबारा बताती चलूँ कि कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको यू के सेट की लाजमन ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक आपने पहले 3 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना है और एक्स्ट्रा कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। और जो पीछे एक्सरसाइजेस करवाई हैं उनको भी रिपीट कर लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।